नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी नए नए प्रयोग कर रही है। पार्टी के दर्जनों बड़े केंद्रीय नेता बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में उतरेंगे, टोले टोले में जाकर लोगों के साथ जनसंपर्क करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि टिकट देने का एक अनोखा तरीका भी कांग्रेस ने अपनाया है। कांग्रेस पार्टी में टिकट आवेदन करने के लिए एक QR कोड जारी किया गया है। इस QR कोड को स्कैन करते ही एक लिंक आएगा, जिस पर लिंक क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में दिए गए सभी जानकारी को भरकर आवेदन इस चुनाव में टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, कांग्रेस रोज नया नया प्रयोग कर रही है। बड़े बड़े नेता हर विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं, क्या है मकसद? देखिए, कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक्शन में है, वाकई एक्शन में है। और कांग्रेस पार्टी ने तो पूरे बिहार में अपनी टीम ही बदल दी है। प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, प्रभारी को बदल दिया, 2 नए सचिव प्रभारी भेज दिया और तब से लगातार एक्शन में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और भी आगे प्रयोग करती जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है, नया फैसला लिया है। फैसला यह है कि जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय नेता, वो बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में उतरेंगे एक साथ अब, और टोला मोहल्ला में जाकर 200-500 लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। मतलब 1 to 1 सबसे जनसंपर्क करेंगे। तो ये तो पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता विधानसभा क्षेत्र में टोले मोहल्ले में घूमते नजर आएंगे। ऐसा कभी कांग्रेस पार्टी ने पहले कभी नहीं किया था। लेकिन सर, सोर्सेस का मानना था कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं है, उनकी तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए है। तो कांग्रेस इतनी सीरियस कैसे हो गई कि अपने सारे बड़े बड़े नेताओं, जितने बड़े बड़े फेस है, उनको लेकर आ रही है बिहार? क्या आपने कहा? सोर्सेस का मानना था कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। बिल्कुल, आप जो कह रही हैं बात, वो कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की थी कि भाई हम विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे, आरजेडी के इशारे पर नहीं चलेंगे, आरजेडी के फैसले पर नहीं चलेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ क्या आने वाला है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाए और अकेले चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी उतर सकती है। ऐसा संकेत दिया था राहुल गांधी ने भी और उनके पार्टी के प्रभारी कृष्णा अलवारू ने भी। कृष्णा अलवारू यहाँ प्रभारी बन के आए, प्रदेश अध्यक्ष बने राजेश कुमार, दोनों में से कोई लालू जी से मिलने नहीं गया। तो ये मैसेज गया कि भाई कांग्रेस पार्टी लगता है अकेले लड़ने के मूड में है, और कांग्रेस ने लगातार ऐसा संकेत भी दिया। लेकिन अब बात बदल गई है। कांग्रेस पार्टी बिहार में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन सम्मानजनक समझौता चाहती है, और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी एक्शन में है। लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता, केंद्रीय नेता बिहार पहुंच रहे हैं, सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिलों में घूम रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के नेता, ऑब्जर्वर घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 3-3 एजेंसियों को लगा दिया है सर्वे के काम पर कि भाई किस सीट पर लड़ना चाहिए, किस सीट पर जीतने की संभावना है। तो इतनी तैयारी तो कभी कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर पहले कभी नहीं की थी, जो इस बार किया है। सर, टिकट के लिए आवेदन करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने QR कोड जारी किया है। इस प्रयोग से क्या फायदा होगा और क्या प्रत्याशी चुनने में मदद मिलेगी? देखिए, ये भी नया प्रयोग है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा प्रयोग कभी नहीं किया है। पहली बार QR कोड जारी किया है। QR कोड को आप क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म खुल जाएगा और उस पर जाके आपको आवेदन देना है। जो भी चुनाव लड़ना चाहता है कांग्रेस पार्टी से, वो इस QR कोड का इस्तेमाल कर सकता है। तो कांग्रेस पार्टी ने तो देश भर में, बिहार की बात तो छोड़ दीजिए, देश में ऐसा कभी प्रयोग नहीं किया है। पहली बार कांग्रेस पार्टी हाईटेक प्रयोग कर रही है कि भाई QR कोड के जरिए आप आवेदन दे सकते हैं। ये प्रयोग तो प्रशांत किशोर ही करते रहे हैं। प्रशांत किशोर के पार्टियों के प्रत्याशियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, हजार लोगों ने आवेदन किया था, और वो भी 20,000 रुपया फीस दे के, 21,000, 21,000 रुपया फीस दे के। कांग्रेस पार्टी ने कोई फीस नहीं रखा है। लेकिन जो भी कोई चुनाव लड़ना चाहता है कांग्रेस पार्टी से, वो इस QR कोड को स्कैन करके जो खुलने वाला फॉर्म है उसको भर के अपनी दावेदारी जता सकता है। अच्छा, एक तरफ कांग्रेस नए नए प्रयोग कर रही है, दूसरी तरफ खेमबाजी भी हो रही है। पार्टी 2 खेमों में बटी नजर आ रही है। खेमेबाजी में कैसे निपटेगी कांग्रेस? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस में खेमेबाजी तो हमेशा से रही है।
और यही उसके लिए अभिशाप है। बिहार में तो कांग्रेस 1990 के बाद से उसका बुरा हाल है। आरजेडी के सहारे ही है, लालू जी के सहारे ही कांग्रेस चुनाव यहाँ लड़ती रही है। और खेमेबाजी भी बहुत होती है, जो भी अध्यक्ष बनता है उसके खिलाफ दूसरा खेमा खड़ा हो जाता है। पहले डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह थे अध्यक्ष, और उनको हटाकर नया अध्यक्ष बनाया गया राजेश राम को। तो दो बड़ा खेमा हो गया है, दो फाड़ में कांग्रेस बटी हुई है। राजेश राम और अखिलेश सिंह। हाँ, राजेश राम का एक अलग गुट है, और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह चूँकि यहाँ 2.5 साल तक वो अध्यक्ष रहे हैं और राज्यसभा सांसद हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बहुत करीबी हैं। लालू जी से भी उनके अच्छे संबंध हैं। नेगोशिएशन बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। बिल्कुल, लालू जी से अच्छे संबंध है, तो लालू जी को मना भी लेते हैं। तो उनको हटा दिया गया, किसी भी बैठक में उनको बुलाया नहीं जा रहा है, या वो खुद जा नहीं रहे हैं। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नए प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष तमाम नेता उनको खोज रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फ़ोन उठा रहे हैं तो कोई ना कोई बहाना बना दे रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की जो बैठक चल रही है उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, तो मुश्किल बढ़ गई है, बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। अच्छा सर, बक्सर में इस खेमाबाजी का नतीजा था कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए थे तो सभा फेल हो गई थी। मुश्किल से 1000 लोग भी सभा में नहीं आए थे। अब 15 को राहुल जी भी आ रहे हैं, उनकी सभा में भी अगर खेमेबाजी का असर हो सकता है तो क्या अखिलेश सिंह चुप्पी चाप बैठे रहेंगे तो क्या नुकसान होगा कांग्रेस को? देखिए, अखिलेश सिंह चुपचाप नहीं बैठेंगे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा में क्यों चुपचाप बैठ गए पता नहीं। हालांकि उन्होंने सोचा होगा कि भाई अब तो हमको आपने अध्यक्ष के पद से मुक्त कर दिया है, तो नया अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। और वो सभा हुई बक्सर में उनके छोड़ने के बाद पहली बार, और वो सभा फ्लॉप हो गई। 500,000 लोग ही जुट पाए, और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन भी लिया। वहाँ के जिला अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया, और दोनों विधायकों का टिकट काटने का भी पार्टी फैसला ले चुकी है। बक्सर से 2 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, एक तो बक्सर शहर से, बक्सर विधानसभा से, एक राजपुर से विश्वनाथ राम, और बक्सर से मुन्ना तिवारी। दोनों का टिकट भी कट सकता है, इतनी नाराजगी है। तो अब अखिलेश प्रसाद सिंह, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी की जो सभा है 15 तारीख को, उसमें उतना जान लगाएंगे जितना पहले लगाते थे। पहले भी राहुल गांधी को बुला चुके हैं बिहार में। लेकिन अब तो आंसरेबल भी नहीं है ना अखिलेश सिंह सभा को इतना बुलाने। पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, तो पूरी तरह से जिम्मेवारी से तो भाग नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, असली जिम्मेवारी तो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की है। जो प्रभारी हैं बिहार के कृष्णा अलवारू, उनकी है कि राहुल गांधी की सभा को सफल बनाएं। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि अखिलेश प्रसाद सिंह को कल कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने दिल्ली बुला लिया है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की सभा की तैयारी को लेकर ही उनको बुलाया गया है। और राहुल गांधी जब मिलेंगे उनसे और कहेंगे कि भाई आपको देखना है तैयारी ठीक से हो, तो अखिलेश सिंह पीछे नहीं हट पाएंगे। क्योंकि अब भाई दूसरे नेताओं को तो आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा, लेकिन पार्टी सुप्रीमो को नज़रअंदाज करना तो बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी में भले राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हैं, लेकिन पार्टी सुप्रीमो कौन है? राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी आ रहे हैं, तो उनके कार्यक्रम में की तैयारी को लेकर उनको बुलाया गया दिल्ली। अब लौटेंगे तो बताएंगे क्या हुआ, राहुल गांधी ने उनसे क्या बात की, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई या ना हुई। इस पे भी सवाल सर बन रहा था कि अखिलेश सिंह को कल अचानक दिल्ली बुलाया गया। कहा जा रहा है कि उन पे फिर से भरोसा दिलाने के लिए दिल्ली बुलाया गया है, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। क्या कुछ है इसका पूरा मामला? हाँ बिल्कुल, वही बात है कि अब वो किसी बैठक में शामिल नहीं हो रहा है महागठबंधन का। जो सूत्र बता रहे हैं कि कृष्णा अलवारू, राजेश कुमार, सब नेता, शकील अहमद खान, सब फ़ोन कर रहे हैं उनको। वो फ़ोन या तो उठा नहीं रहे हैं, और उठा भी लेते हैं तो कोई ना कोई बहाना बना दे रहे हैं कि हम भाई दूसरे कार्यक्रम में हैं, कहीं समारोह में आए हुए हैं। कर तो रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी का ही काम। मतलब कहीं भी कांग्रेस का नेता कोई अगर घूमता है, किसी शादी ब्याह में भी जाता है, तो पार्टी का ही काम करता है ना पार्टी। लेकिन जो असली काम है रणनीति बनाने का, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का, उसमें वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा रहे हो। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो चुप्पी साध लेना चाहते हैं, 2-3 महीने देखना चाहते हैं। 2-3 महीने अगर चुप्पी साध लिया तो पता चलेगा कि भाई कांग्रेस पार्टी में कितनी इनफाइटिंग है, वो खुलकर सामने आ जाए, ये चाहते होंगे। और कांग्रेस पार्टी में तो अब अगड़ों की छुट्टी हो गई है, बड़े किसी पद पर अगड़े हैं नहीं बिहार में। तो चाहते हैं कि जो अति पिछड़ा दलित नेताओं को जो जिम्मेवारी मिली है वो आपस में ही फरियाल है
कहीं उनके बीच आपस में ही लड़ाई ना शुरू हो जाए। तो अखिलेश सिंह इंतजार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं लगता है कि उनको वेट और वॉच करने देगी, उनको एक्शन में लाना चाहती है, क्योंकि सीटों का बंटवारा करना है, देर हो रही है। लालू जी बातचीत नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, तेजस्वी के साथ बातचीत हो रही है तो बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश सिंह को लाने की कोशिश हो रही है कि आप आएँ, लालू जी से बातचीत को आगे बढ़ाएं और चुनाव से 3-4 महीना पहले कम से कम सीट फाइनल हो जाए, उम्मीदवार फाइनल हो जाए, क्योंकि हर बार आखिरी क्षण में ही लालू जी फाइनल करते हैं और उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। ना तो कैंडिडेट तैयारी कर पाता है, ना पार्टी कर पाती है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप भी अपना ओपिनियन जरूर साझा करिएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।